वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम संडे टेस्ट नंबर 3 की केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यू सेज यूनिट्स ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन गिवन आर। तो किसी भी रिएक्शन के केसी की यूनिट्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं 3 और रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 3 माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल यूनिट्स बनेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, सो इसको हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर lower rate of evaporation than CHCl3. This is correct. CHCl3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है, इसलिए वाटर का एवापोरेशन का रेट CHCl3 से कम है। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह यह है कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर, तो अल्कोहल और वाटर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ अ रिएक्शन मेक्स इट गो बैकवर्ड व्हेन, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड कब जाता है। सो कीप इन माइंड कि अगर रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट से ज़्यादा हों तो फिर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो रिएक्शन आपके पास कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स रिएक्टेंट से ज़्यादा हों फिर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स। सो हमारे पास रिएक्शन रिवर्स कब जाता है, प्रेशर ज़्यादा करने पे, जब प्रोडक्ट्स के मोल्स रिएक्टेंट से ज़्यादा हों। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, सो amorphous solids are commonly called as supercooled liquids. Which of the following is a cause of non-reversibility of reactions? So reactions क्यों रिवर्स नहीं होते, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज करेक्ट, कि हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अब प्रोडक्ट इतना स्टेबल है कि वो वापस रिएक्टेंट में जा ही नहीं रहा। नेक्स्ट नॉन रिएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो करेक्ट, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, अब प्रोडक्ट रिएक्टिव ही नहीं है कि वो वापस रिएक्टेंट में जाएगा। हाई एनर्जी बैरियर इन रिवर्स रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे एक रिएक्शन ने, ये हमारे पास इसका एनर्जी बैरियर है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये जाएगा इतनी एनर्जी चाहिए, रिवर्स में जब ये जाएगा तो इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। सो ऑल ऑफ दीज कैन बी पॉसिबल रीजंस फॉर नॉन रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एडिंग प्रोडक्ट टू अ रिएक्शन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम मेक्स, तो अगर आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचे हुए रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, सो दिस इज नॉन पोलर, इसमें डाइपोल डाइपोल नहीं है। दिस इज पोलर, इसमें डाइपोल डाइपोल है। इसमें मेजर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नॉन पोलर है, इसमें लंदन फोर्सेस हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी चेंज्ड बाय, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन सबसे चेंज हो सकती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं किसमें, सपोज कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ तो प्रोडक्ट 10 था, रिएक्टेंट 5 था, तो केसी कितना हो गया, 2। अब आपके पास प्रोडक्ट 12 हो गया, रिएक्टेंट कितना हो गया, 6। अभी भी केसी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं उन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को जिनमें हमारे पास जाकर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। सो अब यहाँ से जब आप यहाँ गए तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन केसी क्या रहा है, कांस्टेंट। सो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर से केसी अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन अफेक्ट होगी। टेम्परेचर से केसी भी अफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज होगी। The shape in which a crystal usually grows is called a habit of crystal. This is a simple bookish MCQ. The synthesis of ammonia in Haber's process is, so synthesis of ammonia in Haber's process is exothermic reaction. अगर आप इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को देखें
सो इसकी इंथैल्पी चेंज है -92.4 किलो जूल्स पर मोल। सो इसमें हीट रिलीज होगी, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी है, अल्कोहल में भी है, अमोनिया में भी है, बट HCl डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड। For the reversible formation of ammonia, if the concentration of nitrogen is 2, hydrogen is 1, and NH3 is 6 at equilibrium, so Kc for the reaction is. So Kc for the reaction is equal to NH3 raised to the power 2 divided by H2 raised to the power 3 and N2 raised to the power 1. So NH3 की हमारे पास concentration है 6, H2 की concentration है 1 और N2 की कॉन्सेंट्रेशन है 2। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 18। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ अ क्रिस्टल कैन एग्जिस्ट इन बोथ रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, तो अगर एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा सब फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे उसको हम कहेंगे पोलीमॉर्फिज्म। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन विच वैल्यू ऑफ Kc शोज दैट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। सो प्रोडक्ट कब ज़्यादा स्टेबल होगा? प्रोडक्ट जब ज़्यादा स्टेबल होगा तो Kc हमारे पास 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज़्यादा होगा स्टेबल होने की वजह से, तो Kc की वैल्यू ज़्यादा आएगी 1 से। और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट से तो फिर Kc की वैल्यू हमारे पास 1 से कम आएगी। तो विच वैल्यू शोज दैट प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू इसकी है। Formaldehyde dissolves in water because both are polar. No. It ionizes in water. No. It can form hydrogen bond with water. This is correct. So this is a water molecule. अब फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kp and Kc. So Kp is equal to Kc into RT raised to the power delta n, where delta n is moles of products minus moles of reactants. So यहाँ पे products के moles हैं 2 और reactants के moles भी 2 हैं. So delta n becomes 0 in this case and this whole term equals to 1. तो इस केस में Kp हमारे पास Kc के बराबर आएगा। KNO3 turns from rhombohedral to orthorhombic form at a temperature of. So this is a bookish MCQ. The transition temperature of KNO3 is 128.5. According to the radius ratio rule, an ionic compound with positive and negative ratio of 0.40 is most likely to adopt which geometry? So 0.225 to 0.414. This range falls in coordination number 4 and the geometry in such case would be tetrahedral. This has been taken from the table of KPK textbook. Thank you. Next, which of the following molecules has strongest attractive forces? So H2O में है hydrogen bond. CCl4 में है London dispersion force. एसिटिक एसिड में है हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन डाइसल्फाइड में है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। सो ये दोनों ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन CH3COO का बॉइलिंग पॉइंट है 118, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, जिसका मतलब है कि इसकी फोर्सेस वाटर से स्ट्रॉन्ग हैं। सो दिस इज़ द मोर करेक्ट ऑप्शन। How does the common ion effect change the ionic product of sparingly soluble salt immediately after adding the common ion? So हमारे पास immediately जैसे ही आप common ion को ऐड करें, so जैसे ही हम बाहर से common ion को ऐड करेंगे तो uncommon ion की concentration पे फ़र्क शुरू में नहीं पड़ेगा, common ion की concentration ज़्यादा होगी। उसकी वजह से हमारे पास KSP तो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आयन को ज़्यादा करने से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। तो हम इसको कहेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट टेम्परेली इंक्रीज करेगा और फिर ये वापस अपनी जगह पर जाएगा और KSP के बराबर हो जाएगा। A form of cubic unit cell having lattice points at each corner of cube and one additional lattice point is called. तो ऐसा यूनिट सेल
जिसमें क्यूब के कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स हों, यानी ये क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट हैं, और एक एडिशनल आपके पास होता है बॉडी के सेंटर में ही. सो सच यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. द वैल्यू ऑफ Kc इज अफेक्टेड बाय. सो Kc की वैल्यू सिर्फ इन चारों में से टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगी, बाकियों से चेंज नहीं होगी. In contact process, high temperature is used for SO3 if the temperature is lowered. So SO3 को जब SO2 से बनाया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, so इस रिएक्शन का हमारे पास जो हीट चेंज है वो एक्सोथर्मिक है. तो टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाएगा, लेकिन SO3 का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाता है. सो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज डिक्रीज्ड, बट SO3 इज फॉर्म्ड मोर इन अमाउंट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि SO3 ज़्यादा बनेगी लेकिन स्लो बनेगी. रेट ऑफ एवापोरेशन इज लीस्ट फॉर. सो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखते हैं. एसीटोन 56 डिग्री, CCl4 76 डिग्री, CHCl3 61 डिग्री, Br2 58 डिग्री. तो इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है CCl4 का, तो इसका रेट ऑफ एवापोरेशन सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी फोर्सेस बाकियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. In a solution of silver chloride, the concentration of chloride ion is 2 into 10 raised to the power minus 3. If the Ksp of AgCl is 9 into 10 raised to the power minus 6, which statement holds true? So हमारे पास एक टाइम पे जब हमने AgCl2 को डिसॉल्व किया, तो उस केस में हमारे पास क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन थी 2 into 10 raised to the power minus 3. तो सिल्वर की भी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, तो इनका आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास 4 into 10 raised to the power minus 6. अब इसका Ksp कितना है? 9 into 10 raised to the power minus 6. यानी इस टाइम पे हमारा आयनिक प्रोडक्ट Ksp से कम है. तो जब आयनिक प्रोडक्ट Ksp से कम हो तो मोर सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन ऑर्डर टू मेक आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू Ksp. A unit cell having two equal sides and two angles 90 degree is. So दो sides अगर equal हों, यानी A is equal to B, और दो एंगल्स 90 डिग्री हों, यानी एक दो एंगल्स 90 और थर्ड एंगल 120. सो ऐसा केस हमें मिलता है हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के अंदर. कैपेसिटी ऑफ अ बफर इज मैक्सिमम एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ एसिड एंड सॉल्ट. सो हमारे पास pH ऑफ अ बफर इज इक्वल टू pKa ऑफ सॉल्ट प्लस लॉगरिथम ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड. सो बफर की कैपेसिटी तब मैक्सिमम होगी जब सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को हम सेम लेंगे, ताकि जितना H प्लस हमारे पास जो है न्यूट्रलाइज हो सकता है, उतना OH भी न्यूट्रलाइज हो जाए. और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को हम ज़्यादा भी लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस और OH न्यूट्रलाइज हो जाए. सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच पेयर ऑफ लिक्विड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. सो नंबर A है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. सो एसीटोन का ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. देन हमारे पास है फॉर्म अल्डिहाइड एंड वाटर. तो फॉर्म अल्डिहाइड का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. देन वी हैव टर्शरी अमाइन एंड वाटर. सो टर्शरी अमाइंस का नाइट्रोजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन इज फॉरवर्ड व्हेन. सो रिएक्शन की डायरेक्शन कब फॉरवर्ड होगी? जब QC KC से छोटा हो, और जब QC KC से बड़ा हो जाए तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन होगी रिवर्स. और जब QC KC के बराबर हो तो योर रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम. So direction of a reaction is forward when QC is lesser than KC. So B is the correct option. CaCO3 has which of the following given unit cells? So book में CaCO3 की दो फॉर्म्स मेंशन्ड हैं. एक हमारे पास है रोम्बोहेड्रल फॉर्म ऑफ CaCO3.
और एक है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ CaCO3। सो इसमें जो कैल्साइट है ये रोम्बोहेड्रल है और आर्गोनाइट जो है CaCO3 की दूसरी फॉर्म वो ऑर्थोरोम्बिक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। At the stage of equilibrium, the concentration of reactant and product becomes। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाती हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए, रिएक्टेंट्स डिक्रीज हुए। इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा उसके बाद प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी और रिएक्टेंट्स की भी। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 93 यानी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से लेस है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट कब लेस होगा? जब हमारे पास हाइट जो है वो सी लेवल से ऊपर जाएगी। तो जब हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और जब हम सी लेवल से नीचे जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो इट इज़ अबव सी लेवल। Solubility of salt AB2 is given as A. Its Ksp is equal to। सो हमारे पास सॉल्ट है AB2, ये डिसॉल्व करेगा तो एक A बनाएगा और दो B बनाएगा। सो इट्स Ksp इज इक्वल टू A इंटू 2A और यहाँ पर हम डालेंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास A इंटू 4A स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4A क्यूब। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। In NaCl crystals, which arrangement is adopted by chloride ions around sodium ions? So NaCl में एक सोडियम के इर्द गिर्द हमें 6 क्लोराइड्स देखने को मिलते हैं। सो जब 6 क्लोराइड सराउंड करेंगे एक सोडियम को तो इस कोऑर्डिनेशन को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। सो सी इज करेक्ट। What is true regarding acidic buffer? It only neutralizes H plus ions. It only neutralizes OH minus ions. It can neutralize both H plus and OH. तो acidic buffer दोनों को neutralize कर सकता है। Solubility of AgCl in water is decreased by addition of। तो किसी भी सॉल्ट की solubility को हम डिक्रीज कर सकते हैं ऐसा सब्सटेंस डाल के जिसमें इसके दोनों आयन्स में से कोई एक आयन कॉमन हो। तो HCl में सिल्वर क्लोराइड का एक आयन कॉमन है जो कि क्लोराइड है, तो HCl इसकी solubility को डिक्रीज करेगा बाय कॉमन आयन इफेक्ट। इफ एसीटोन वाटर एंड बेंजीन आर केप्ट एट देयर बॉइलिंग टेम्परेचर विच हैज ग्रेटेस्ट वेपर प्रेशर। सो बॉइलिंग के टाइम पे हर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होता है और किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो अगर तीनों लिक्विड्स डिफरेंट भी हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, लेकिन बॉइलिंग के टाइम पे उनका वेपर प्रेशर सेम रहेगा और वो इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर होगा। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A plus 2B forms C। At a certain stage the concentration of A is 2, B is 1 and C is 8। अगर इस रिएक्शन का Kc हमारे पास 3 है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा टू अचीव इक्विलिब्रियम? सो अब हम इसका Qc निकालते हैं। Qc इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय A इंटू बी स्क्वायर। सो C की कॉन्सेंट्रेशन है 8, A है हमारे पास 2 और B का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। सो Kc 3 है, Qc 4 है, यानी Qc Kc से बड़ा है। तो जब Qc Kc से बड़ा हो तो रिएक्शन रिवर्स जाता है टू अचीव इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम लैटिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय। सो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है ग्रुप 3 के पॉजिटिव आयंस की, फिर ग्रुप 2 की और फिर 1 की। सो इस केस में हमारे पास A वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। A liquid has a vapor pressure of 10 torr at 5 degree. At 10 degree, the new vapor pressure is 14.2 torr. If the temperature of the same liquid is increased from 25 to 30, the change in vapor pressure would be। So अगर हम टेम्परेचर को लेके गए हैं 5 से 10 तक तो वेपर प्रेशर में चेंज आई है 4.2 की। सो अब अगर हम इसको 25 से 30 तक लेके जाएं तो वेपर प्रेशर में चेंज ऑब्वियस सी बात है 4.2 से ज़्यादा आएगी क्योंकि अब टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस ज़्यादा हाई पे जा रहा है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The concept of Ksp is applicable at which solution strength?
सो KSP का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास बहुत डाइल्यूट और वीक सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है, टिपिकली हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर और लेस, which is not a molecular crystal. So SiO2 is a covalent crystal. It has a giant network of covalent bonds like this. So ये molecular crystal नहीं है, ये covalent है, बाकी तीनों molecular crystals हैं. For decomposition of chlorine molecule in the absence of UV rays. So chlorine का molecule है, ये decompose करेगा into chlorine radicals. लेकिन जब UV रेज प्रेजेंट ना हो तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड हमारे पास नहीं जाता. सो इसलिए हम कहेंगे कि लिटिल और नो रिएक्शन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ UV रेज. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लास्ड एज बफर? सो HF इज वीक एसिड and KF is salt of the same acid with a strong base KOH. So this is a buffer. HCl is a strong acid and NaCl is its salt with a strong base. तो ये strong acid है इसलिए ये buffer नहीं है. ये दोनों खुद भी acids हैं. Then this is also a strong acid and this is salt with a strong base. तो ये भी हमारे पास buffer नहीं बनाएगा.